नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम श्रान। तो आज इस मैथ की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एरिया के नेक्स्ट टाइप स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर यानी कि वर्ग। स्क्वायर क्या होता है, इसकी क्या क्या कंडीशन रहती हैं, इसके क्या क्या फॉर्मूले रहेंगे, इस पर कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एरिया के इसके पहले 7 से 8 वीडियो आ चुके हैं। जिन लोगों ने उसके पहले के वीडियो ना देखे हों वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखें। इसके पहले के वीडियो पर हमने रेक्टेंगल के बारे में चर्चा की है, ठीक है। तो ये वीडियो स्क्वायर पर रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग बेसिकली सभी लोग जानते होंगे वर्ग क्या होता है। एक ऐसा फिगर, जिन लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा है उनको आसानी समझ में आ जाएगा। एक ऐसा फिगर जिसपे 4 साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं और चारों की चारों साइडें इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी ये लेंथ इस लेंथ और इस लेंथ के क्या होगी, बराबर होगी। ये सभी लेंथ एक दूसरे के बराबर होंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी, है ना। यानी 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो और एक दूसरे के समानांतर हो, ये क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक साइड होती है। रेक्टेंगल क्या था, लेंथ ब्रेंथ से बड़ी होती थी। ये लेंथ कहलाता था, ये ब्रेंथ कहलाता था। पर इसमें क्या है, ब्रेंथ और लेंथ दोनों ही इक्वल है, ठीक है। लेंथ और ब्रेंथ दोनों ही इक्वल है। ये आपकी लेंथ होगी तो ये भी आपकी लेंथ होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो चारों साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक। अब बात करते हैं इसकी कंडीशनों के बारे में। तो सबसे पहले समझिएगा इसकी साइड के बारे में। साइड, ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, एक ही लेंथ की होंगी। तो देखिए सबसे पहली बात, एरिया। इसके अंदर का एरिया अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके एरिया को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो साइड दी हुई होगी, साइड का हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। जैसे अगर अपन इसकी बात करते थे रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए अपन क्या करते थे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते थे, है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं, लंबाई और चौड़ाई का हम गुणा करते थे। अब आप जरा सोचिए, इस कंडीशन में लेंथ ब्रेड्थ के बराबर है, यानी ये भी किस में बदल गया, लेंथ में। तो अगर लेंथ इंटू लेंथ ही करेंगे तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। इसीलिए अगर हम इसमें क्या करते हैं, जो साइड दी हुई होती है, साइड इंटू साइड करते हैं तो साइड का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है क्या, एरिया। इसके अलावा कई बार आपको साइड नहीं दी गई होती, साइड नहीं दी जाती तो क्या दिया जाता है, डायगोनल। डायगोनल मतलब इसके बीच से एक लाइन जाएगी, है ना। दोनों अपोजिट कॉर्नरों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल। आपको ये डायगोनल दिया जाएगा, ठीक है। इधर वाला भी डायगोनल दिया जाएगा, कोई सा भी एक डायगोनल दे देगा, दोनों ही इक्वल रहेंगे। तो डायगोनल अगर देता है तब आप क्या करेंगे, तो डायगोनल जब आपको दिया रहे तो d इंटू डी अपान 2 कर देंगे, ठीक है। यानी डायगोनल का स्क्वायर अपान 2। तो अगर साइड दिया है तो आप साइड से एरिया निकाल सकते हैं, अगर डायगोनल दिया है तो आप डायगोनल से एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। तो जैसे अगर रेक्टेंगल में अपन क्या करते थे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ज्ञात करना था तो अपन लेंथ ब्रेंथ, पहले लेंथ तय करते थे, फिर ब्रेंथ, फिर लेंथ, फिर लेंथ। यानी इसका जो पेरीमीटर बनता था 2l+b, यही बनता था ना, ये होता था पेरीमीटर। लेकिन अगर हम बात करें किसके, स्क्वायर के पेरीमीटर की, ठीक है, स्क्वायर के पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये साइड इस साइड के सभी के साइड के बराबर होगी, है ना। तो ये साइड तय करेगा, ये साइड तय करेगा, यानी
ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, यानी 4 बार ये साइडों को अपन को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, 4 इंटू साइड कर देंगे, ठीक है, यानी 4 का गुणा कर देंगे भुजा में, भुजा गुणे 4, तो ये हो जाएगा क्या, पेरीमीटर। साइड इंटू 4 क्या हो जाता है, पेरीमीटर। अब देखिए आपके पास कई बार आपको निकालने को दे देगा क्या, डायगोनल, कि डायगोनल कैसे निकाला जाए। अगर आपको स्क्वायर दिया गया है और आपको बोल दिया जाता है कि भैया उसका डायगोनल ज्ञात करो, ठीक है, डायगोनल फाइंड करो, तो डायगोनल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको साइड दी हुई है, साइड दी हुई है उसमें आपको केवल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 का। साइड इंटू √2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल। ये एकदम आपका सेट है, ठीक है। तो इन कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है और आपके जितने भी सवाल रहेंगे बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बेसिक सवालों से। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हुई। एरिया बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर या d इंटू डी अपॉन 2, यानी d का स्क्वायर अपॉन 2। पेरीमीटर की बात करते हो तो साइड इंटू 4, डायगोनल की बात करते हो तो साइड इंटू √2। तो चलिए बेसिक सवाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया। अगर किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, यानी आपको एक क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया गया है, यानी ये तो थोड़ा सा वो हो गया। स्क्वायर में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती, बराबर होती हैं। बोलता है ई साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रत्येक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है, यानी ये भी सभी भुजाएं क्या है, 4-4 सेंटीमीटर की हैं। तो आपको बोलता है देन फाइंड द एरिया, यानी एरिया ज्ञात करें। तो आपको जब साइड दी हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाता है, 16। अब वैल्यू थी किसमें, सेंटीमीटर, तो आप करेंगे सेंटीमीटर। बात चल रही है एरिया की, तो एरिया की बात चल रही है, तो एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका क्या, एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 2√3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया, ठीक है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस बार भी आपको क्या दिया हुआ है, साइड दी हुई है, ठीक है, साइड दी हुई है, बस साइड इस बार किस में है, 2√3 ऐसा दिया हुआ है, 2√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह के डिजिट देखकर आपको डरना नहीं है, जो आपको फॉर्मूला है बस इसमें फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ठीक है। तो साइड आपको दिया है कितना, 2√3 सेंटीमीटर, तो आप वही करेंगे 2√3। स्क्वायर का मतलब होता क्या है, मतलब उसी डिजिट का उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, तो 2√3। तो आप जिनको इस रूट में दिक्कत जाती है मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो आप जो नंबर हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाता है, 4। अब √3 है, ये √3 है, तो जब √3 होता है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगी, मतलब ये क्या आ जाएगा, 3। अब 4 इंटू 3 बराबर कितना होता है, 12। वैल्यू थी सेंटीमीटर में, तो ये भी हो जाएगा किस में, सेंटीमीटर, और एरिया है तो किस में हो जाएगा, स्क्वायर में, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपको भुजा दी थी, साइड यानी भुजा होता है 2√3 सेंटीमीटर, तो 2√3 इंटू 2√3 करते हैं तो अपन को आता है कितना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर, वर्ग की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया है, ये आपको ज्ञात करना है। यानी इस बार जो आपको भुजा दी है, आपको
जो स्क्वायर दिया गया है उसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर है तो भाई 9 सेंटीमीटर है तो साइड आपको दिया है, साइड का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितनी है, आसानी से आपने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया इसको। ठीक है, तो यह भी बेसिक क्वेश्चन मैं बता करा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला रट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईच साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज √6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया। अब देखिए आपको जो स्क्वायर दिया गया है यानी जो वर्ग आपको दिया गया है उसकी जो प्रत्येक भुजा है वो √6 सेंटीमीटर है, √6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए √6 सेंटीमीटर है, आपको बोलता है इसका एरिया ज्ञात करना है, तो आपको जो साइड दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी √6 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर अभी मैंने बताया यानी उन संख्या का, उन डिजिट का 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, देखिए रूट से रूट कैंसिल, केवल एक डिजिट आ जाएगा तो यह आ जाएगा 6, बस हो गया। वैल्यू थी सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जब साइड दी हुई हो तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, एरिया आप एकदम ईजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं। तो दोस्तों अभी तक के क्वेश्चनों में आपको साइड देती थी, अब आपको क्या देगा, डायगोनल देगा, स्क्वायर का डायगोनल देगा और आपसे एरिया पूछेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया। अगर किसी वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया गया है, डायगोनल, डायगोनल दिया गया है स्क्वायर का, ये आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो जब डायगोनल दिया गया है तो आपको क्या करना है, डी का स्क्वायर अपॉन 2 यानी डी इंटू डी अपॉन 2। तो देखिए डी का स्क्वायर, तो आप डिजिट देख के आप तुरंत एक 144 सेट कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ समझिएगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे हैं तो आप जैसे ये डिजिट छोटी थी तो आप जल्दी से स्क्वायर कर लिए, कभी भी जल्दी से स्क्वायर नहीं करना रहता या जल्दी से मल्टीप्लाई नहीं करना रहता। ये ना डी का स्क्वायर दिया है ना तो 12 इंटू 12 अपॉन 2 कर दीजिए। क्या है कि आपको अभी काट कर छोटा करना है, फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इसी से आसानी जाती है। ठीक, 2 से आप इसको डिवाइड करते हैं 6 बार में, 12 इंटू 6 कितना हो जाता है, 72। अब वैल्यू थी किसमें, सेंटीमीटर में, तो आप करेंगे क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो आप क्या बोलेंगे, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 1.6 मीटर देन फाइंड द एरिया। ठीक है, तो इस बार जो डायगोनल आपको दिया गया है वो है पॉइंट पे 1.6 मीटर। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, 1.6 इंटू 1.6 अपॉन का 2 ये होता है, यही होता है ना। तो आप देखिए पॉइंट, अगर आपको पॉइंट से दिक्कत जाए तो आप पॉइंट हटा सकते हैं। देखिए एक संख्या के अंक दशमलव ये हटता है तो आपके अपॉन में कितना आ जाता है, 10। ये हटता है तो आपके अपॉन में कितना आ जाता है, 10। ये हट गया। अब ये है क्या, 16। अब 16 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो आप जल्दी से रख सकते हैं 256, नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, 256 अपॉन 2 इंटू 100 ये आ गया। ठीक है ना, अब आप इसको छोटा करते हैं तो देखिए 2 से काटेंगे 1 बार, अब ये 2 से कटेगा 2 बार, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये कटेगा 2 से 8 बार, ये आ गया। देखिए अपॉन में अभी 2 जीरो है तो आप 2 संख्या गिनकर इसके आगे दशमलव रख दीजिए, तो 1.28 सेंटीमीटर, सॉरी ये वैल्यू थी मीटर में, तो आप केवल मीटर में बोलेंगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो एरिया आ जाएगा 1.28 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 6 मीटर देन फाइंड द एरिया, ठीक है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें
का विकर्ण 6 मीटर हो तो आपको विकर्ण बोलता है कितना, 6 मीटर है। तो आप क्या करेंगे, 6 × 6/2 है ना। डी दिया हुआ है, डायगोनल दिया है तो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 3 बार। 6 × 3 तो ये कितना हो जाता है, 18 है ना। अब वैल्यू था मीटर में तो मीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया क्या, एरिया। तो जब डायगोनल दिया गया हो तो आप इसे कितनी आसानी से क्या कर सकते हैं, एरिया ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 144 मीटर स्क्वायर देन इट पैरामीटर मस्ट बी। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है यानी वर्ग मीटर है तो उसका पैरामीटर कितना होगा। तो आप समझिएगा, इस बार आपको जो स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया आपको दिया गया है कितना, 144 मीटर स्क्वायर। अब देखो आपके पास है एरिया, तो एरिया के सामने आप क्या रखेंगे, एरिया रखेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। कई लोग इसको स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं ना, साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं यानी ए का स्क्वायर, दोनों ही चीज़ वही है, ठीक है। साइड का स्क्वायर करेंगे तो ज़रा सोचिए 144 किसका स्क्वायर होता है भाई, 12 का, यही होता है ना, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है जो साइड है वो कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। साइड आ गई कितनी, 12 मीटर, क्योंकि 144 मीटर स्क्वायर ये था एरिया। एरिया अपन को पता है साइड का स्क्वायर होता है, यानी कोई डिजिट होगी, साइड होगी, भुजा होगी, भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा करेंगे तब आपको ये आता है। अब ये छोटी डिजिट है तो अपन को पता चल गया किसका है, 12 का है। 12 का स्क्वायर 140 होता है, साइड अपन को पकड़ में आ गई कितनी, 12। अब आपसे बोलता है पेरीमीटर ज्ञात करिए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड यानी भुजा गुणे 4। तो भाई आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई करना है साइड को, साइड कितनी है 12 मीटर, तो आ जाएगा कितना 48 मीटर। अब बात है पैरामीटर की, तो पैरामीटर ओनली केवल किस में होती है, मीटर में होती है ना, क्योंकि ये लेंथ है, एरिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 100 मीटर स्क्वायर देन इट पैरामीटर मस्ट बी। अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर हो तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको इस बार जो एरिया दे रहा है, एरिया मतलब क्या दे रहा है, साइड का स्क्वायर, वो कितना दिया है 100 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगी साइड, तो साइड कितना आ गया 10 मीटर, ये आ गया। अब आपको पेरीमीटर की बात करता है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 × 10 यानी 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायगोनल विल बी। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका डायगोनल यानी विकर्ण कितना होगा, ठीक है, उसका विकर्ण कितना होगा। तो आप जरा सोचिए, आपको विकर्ण पूछा है तो आपको एरिया दिया है कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या दिया है एरिया। तो देखिए आप इससे साइड निकाल सकते हैं, साइड कितनी हो जाएगी 2, यानी साइड का स्क्वायर क्या होगा तब तो मिला होगा इसको 4। अब डायगोनल की बात करें तो डायगोनल के लिए मैंने फार्मूला बताया था क्या, साइड × √2, साइड × √2, तो साइड अपन को पता है कितना 2 सेंटीमीटर, तो 2 × √2 बराबर होता है कितना 2√2 सेंटीमीटर। तो यही है आपका क्या डायगोनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी इक्वल टू। यदि किसी वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है किसका, स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर यानी आपको पता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड आपको दिया हुआ है कितना, 32 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दीजिएगा 4 इंटू साइड आपको 32 सेंटीमीटर दिया है। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये जाएगा कितना, 8 बार में, तो जो साइड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी भुजा आ जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले से आप साइड निकाल लेते हैं, साइड आती है यानी भुजा आती है कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर आ गया और आपको बोलता है क्या, आपको एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया के लिए आपको क्या करना है, एरिया ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, साइड का स्क्वायर करना है। तो साइड का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल आपको बोलता है बराबर होगा तो वो होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 576 किलोमीटर स्क्वायर, अ हॉर्स इज रनिंग ऑफ अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट अ राउंड। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बोलता है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है, एक घोड़ा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने समय में इसके चक्कर काट लेगा। ठीक है, तो आप समझिएगा ये क्वेश्चन क्या है। आपको बोलता है एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, इसका जो एरिया है, एरिया वो कितना है, 576 किलोमीटर स्क्वायर, यानी जो एरिया दिया हुआ है वो कितना है, 576 किलोमीटर स्क्वायर। ये वर्गाकार खेत है। तो जरा सोचिए, आपको एरिया दिया है, एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर दिया है कितना, 576। अब ये स्क्वायर जाएगा तो वहाँ रूट बन जाएगा, तो आपके पास साइड आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। तो आप साइड निकालेंगे तो भाई 576 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे किसका, 24 का, है ना, क्योंकि ये 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, तो आप रखेंगे कितना, 24। तो साइड आपको पता चल गया कितना, 24 किलोमीटर, क्योंकि वैल्यू किस में चल रही है, किलोमीटर में। ठीक है, तो ये आपको साइड मिल गई कितनी, 24। अब आप सोचिए कि स्क्वायर ही है, स्क्वायर की हर साइड, ईच साइड इक्वल होती है, यानी ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। अब जरा सोचिए, यहाँ इस कॉर्नर पर एक हॉर्स है यानी घोड़ा है, ये घोड़ा दौड़ता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आपको बोलता है कितने समय में इसका चक्कर काट लेगा, यानी ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो चक्कर काटेगा मतलब पैरामीटर तय करेगा, तो पैरामीटर तय करेगा, तो पैरामीटर बराबर कितना होता है, तो जो पैरामीटर, सबसे पहले अपन को ज्ञात करना पड़ेगा पैरामीटर की लेंथ कितनी है। तो पैरामीटर बराबर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो ये है कितना, 24। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, चाहे ना करिए, अपने आप में क्या है, एक डिजिट है। ठीक, चलिए ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ। तो ये होता है इतना। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, पैरामीटर। अब इतना पैरामीटर वो आपको बोलता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो आपको दूरी अपन को पता है और स्पीड भी पता है कितना, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, टाइम के। ठीक है, ये हो जाएगा किसके, टाइम के।
तो आप देखिए ऊपर वाला भी डिजिट किलोमीटर में, नीचे वाला भी किलोमीटर पर आवर में है, यानी ये सभी क्या है, इक्वल सेट है। अब 12 से इसको काट दिया, 12 8 सा 96, तो टाइम आपके पास आता है 8। वैल्यू था किलोमीटर पर आवर में, तो आपका आंसर आएगा 8 आवर में, 8 आवर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले आपको साइड ज्ञात करना पड़ेगा। हॉर्स क्या कर रहा है, पैरामीटर के चारों ओर चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो आपको पैरामीटर ज्ञात करना पड़ेगा। 24 इंटू 4, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड, तो 24 इंटू 4 होता है 96 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बोलता है टाइम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपन को पता था 96 किलोमीटर और अपन की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12 से काट दीजिए, आपको आता है 8 आवर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं स्क्वायर के जितने भी तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं सभी इस वीडियो की सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आप एक एक करके सारे वीडियो को देखते जाइएगा, आपको बहुत ही आसानी से सवाल समझ में आने लगेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।